नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से कबीर की साखियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, कबीरदास से आप सभी लोग परिचित हैं। कबीरदास जी के जो दोहे हैं, प्रत्येक दोहा जो है एक शिक्षा देता हुआ प्रतीत होता है। तो बच्चों, आज हम प्रश्न अभ्यास पर विचार विमर्श करेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न लेकर भी मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। संत कबीरदास जी के अनुसार हमें किसी व्यक्ति की सुंदरता का अनुमान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके गुणों से लगाना चाहिए। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच मात्र होता है, म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण माने पर्दा, कवर होता है। इसलिए हमें मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। इस उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि किसी साधु की जाति या कुल खानदान से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उस व्यक्ति के ज्ञान से मतलब होना चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तीसरी साखी में कबीर कहना चाहते हैं कि अगर आप हाथ में माला जप रहे हैं, मुँह से प्रभु का नाम रट रहे हैं, लेकिन आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है, तो यह बेकार है। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब आप अपने मन पर काबू पा लें और सच्चे मन से भक्ति करें। इस दोहे में कबीर ने सच्ची आराधना के लिए शांत चित्त के महत्व को दर्शाया। शांत चित्त माने बिल्कुल शांत, अपने मन को एक बार शांत करके जो है हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यदि कोई शांत मन से अपने आराध्य की पूजा करता है, तभी वह सच्ची पूजा कर पाता है। माला फेरने या ढोल नगाड़े बजाने से मन भ्रमित होता है और कभी भी सच्ची पूजा नहीं हो पाती। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उक्त दोहे में श्री कबीर जी कहना चाहते हैं कि अपने से छोटा समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। घास का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि पैरों के तले आने पर घास को मत कुचलो, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। अर्थात छोटे से छोटे व्यक्ति में भी कुछ गुण होते हैं और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। संसार की हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है, इसलिए छोटी से छोटी वस्तु की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को कमज़ोर समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है, एक तिनका कविता पढ़ी है। एक तिनका में भी होता है ना कि एक घास का जो कण जो है वो कवि की आंखों में पड़ जाता है और उसे बेचैन कर देता है। तो वहाँ पर भी यही शिक्षा दी गई है कि कभी भी हमें तिनके को जो है अपने से कम नहीं समझना चाहिए, उसको कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। बच्चों, आगे प्रश्न देखते हैं। साधु से क्या पूछना चाहिए। साधु से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। घास कब कष्टप्रद बन जाती है। घास कष्टप्रद तब बन जाती है जब घास का सूखा तिनका आँख में चला जाता है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। यह भावार्थ कबीर जी की अंतिम साखी में स्पष्ट हुआ है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, इसका माने क्या हुआ। इन दोनों पंक्तियों में फिर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने के तथा खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का।
तो यहाँ आपा जो है वो अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा जो है यहाँ पर घमंड का अर्थ दे रहा है, घमंड करना किसी बात पर, अहंकार करना। कबीर ने किसको फिरने पर जोर दिया है? मन को फिरने पर जोर दिया है कबीर ने। अगला देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। साखी शब्द संस्कृत के शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। इसका अर्थ है प्रमाण। साखी में जीवन मूल्य तथा सत्य चित्रण किया गया है। कबीर ने अपने अनुभवों को दोहों के रूप में कहा है। प्रमाणिक होने के कारण ही कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की साखियाँ हमें क्या संदेश देती हैं, या कबीर के दोहे हमें क्या संदेश देते हैं? कबीर की साखियाँ हमें यह संदेश देती हैं कि हमें साधु से उनकी जात न पूछकर, माने हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी से भी हमें कटुवचन नहीं बोलना चाहिए। ईश्वर की भक्ति हमें स्थिर मन से करनी चाहिए। हमें अपना स्वभाव शांत रखना चाहिए और सभी को समान भाव से देखना चाहिए। ये जो कबीर के दोहों से हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर दास जी के अनुसार हमें कभी भी अहंकारवश किसी भी वस्तु को निम्न समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही छोटी वस्तु बड़े कष्ट का कारण बन सकती है। हर एक में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, अतः हमें सबका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं? तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु के आंतरिक गुणों को महत्व नहीं देना चाहिए, माने उनके जो आंतरिक गुण हैं उनको महत्व देना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता को। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों एवं ज्ञान से होती है, ना कि कुल, जाति, धर्म से। ज्ञान के आगे जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, माने उस जाति का कोई जो है मूल्य नहीं है। हमें विद्वान लोगों के ज्ञान और जाति में से किसका सम्मान करना चाहिए? किसका करना चाहिए बच्चों? ज्ञान का। कबीर जी ने गाली देने के बारे में क्या बताया है? कबीर जी ने गाली देने वालों को समझाया है कि हमें कभी भी गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता, माने बात बढ़ जाती है। अगला देखिए, घास के तिनके की निंदा के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? यहाँ पर कमजोर व्यक्ति की ओर, गरीब व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है घास के तिनके के माध्यम से। किस तरह के व्यक्ति पर लोग दया करते हैं? सज्जन और अहंकार से रहित व्यक्ति पर सभी दया करते हैं, माने जिसको जो सज्जन व्यक्ति होता है और जो घमंड से रहित होता है, घमंड के बिना होता है, अहंकार में डूबा नहीं होता। अब देखिए, ये प्रश्न देखिए बच्चों, आपके जैसे परीक्षा में जो आता है, आपको कविता की पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और उस पर जो है कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उरी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। यहाँ पे कुछ देखिए प्रश्न बन रहे हैं। जैसे पहला, कबीर ने किसकी निंदा न करने का संकेत किया है? किसकी निंदा नहीं करने के लिए कहा है? कबीर ने जमीन पर पड़े हुए घास के तिनके की निंदा न करने के लिए कहा है। दूसरा देखिए, पाँव तली होए का क्या अर्थ है? माने नीचे होना या गरीब होना। तिनका के आँख में पड़ जाने पर क्या होता है? तिनका के आँख में पड़ जाने पर बहुत दुख होता है। दुहेली का क्या अर्थ है? दुहेली का अर्थ दुख है। तो बच्चों, आपसे हो सकता है कि जो काव्यांश दिया जाए वहाँ पे किसी शब्द का जो है माने अर्थ पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है किसी शब्द का जो है विलोम पूछ लिया जाए। तो आपको इस हिसाब से जो है अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। जो भी कविता आप पढ़ेंगे उसके शब्दार्थ वगैरह अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। और कबीर की साखियों का प्रश्न अभ्यास जो है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।